अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा। अगर आप जेमिनी काफ़ी अरसे से महसूस कर रहे हैं कि मोहब्बत की राह में बेयकीनी, खामोशी या फासले बढ़ते जा रहे हैं, तो आने वाले 17 दिन आपके लिए मुख्तलिफ कैफियत लेकर आ सकते हैं। ये दिन ऐसा इशारा लेकर आएंगे जिनसे आपके दिल में मौजूद कई सवालों के जवाब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगेंगे। मुमकिन है जिस शख्स ने काफ़ी अरसे से अपनी बात दिल में छुपा रखी थी, वो अब किसी न किसी अंदाज में अपने जज्बात ज़ाहिर करे। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो मामूली गलतफहमियां ख़त्म होने का इम्कान पैदा हो सकता है और आपके साथी के दरमियान एतमाद की नई बुनियाद कायम होने लगेगी। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त पुरानी मोहब्बत की वापसी की खबर ला सकता है, जबकि कुछ लोगों को बिल्कुल नई मुलाकात एक नई उम्मीद दे सकती है। लेकिन हर ताल्लुक में जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात खूबसूरत तब्दीली भी सब्र के साथ ही अपनी असल शक्ल दिखाती है। इस टाइम पीरियड में आपकी गुफ्तगू, नरम लहजा और सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आपने दिल से किसी के लिए दुआ की है तो मुमकिन है हालात आहिस्ता आहिस्ता इसी सीमत बढ़ने लगे। याद रखें कि आप लोगों के फ़ैसले, अकल, हालात और बाहमी एहतराम आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता करता है। मोहब्बत के मामलात में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जिसका आपने शायद तसव्वुर नहीं किया था। अगर किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत, हसद या गलतफहमी ने आपके ताल्लुक़ को मुतासिर किया था, तो आने वाले 17 दिन इस धुंध को साफ़ करने का ज़रिया बनेंगे। बहुत से जेमिनी अफराद महसूस करेंगे कि सामने वाला शख्स पहले से ज़्यादा संजीदा रवैया इख्तियार कर रहा है। जिन लोगों की मंगनी या शादी की बात रुकी हुई थी, उनके लिए भी हालात में नरमी पैदा होने के इम्कानात नज़र आते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त किसी ऐसे इंसान से तारुफ करवा सकता है जिसकी सोच, गुफ्तगू और मिजाज आपको मुतासिर करे। लेकिन इस दौरान हर चमकती चीज़ को सोना न समझे। सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि अमल पर भी नज़र रखें। बाज़ औक़ात मोहब्बत का असल इम्तिहान वादों से ज़्यादा किरदार में नज़र आता है। अगर आपने माजी की तलखियों को दिल में जगह दे रखी है, तो यही वो वक्त हो सकता है जब माफ़ी और दरगुजर आपकी ज़िंदगी में सुकून वापस ले आएं। दिल की दुनिया में तब्दीली तभी पायदार बनती है जब इंसान खुद भी अपने रवैये में पॉजिटिव तब्दीली लाने के लिए तैयार हो जाता है। इन 17 दिनों में जेमिनी आपको अपने जज्बात पहले से ज़्यादा गहरे महसूस होंगे। बहुत से जेमिनी अफराद अपने दिल की आवाज़ को पहले से ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में सुन सकेंगे। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां एतमाद बार बार टूटा है, तो अब एक नया मौका सामने आ सकता है कि दोनों बैठकर खुलकर बात करें और फ्यूचर के हवाले से वाज़ेह फैसले करें। बाज़ लोगों के लिए अचानक एक मैसेज, फ़ोन कॉल या गैर मुतवक्के मुलाकात हैरत का बाइस बन सकती है। यह भी मुमकिन है कि जिस शख्स को आपने हमेशा सिर्फ दोस्त समझा, वो अपने जज्बात का इजहार कर दे। लेकिन जज्बात में बहकर ऐसा कोई फैसला ना करें जिस पर आपको बाद में पछतावा हो। आने वाले दिन आपको ये सिखा सकते हैं कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की इज्जत, एतमाद और कुर्बानी का नाम है। अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के माहौल में मोहब्बत बढ़ाने के लिए छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दें, क्योंकि कभी एक खूबसूरत जुमला या एक खलूस भरा रवैया भी बड़े इख्तलाफ को ख़त्म कर सकता है। अपने दिल को मनफी सोच से दूर रखें और दुआ, उम्मीद और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। ये 17 दिन आपको ये एहसास दिलाएंगे कि मोहब्बत का सबसे बड़ा राज खुद अपनी कदर पहचानना है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश रखने में अपनी खुशियां भूलते जाएंगे, तो वो वक्त आ सकता है कि आप अपनी इज़्ज़त नफ्स को अहमियत दें। जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी कदर करेंगे, जबकि सिर्फ मतलब रखने वाले लोग खुद ही आपकी ज़िंदगी से दूर होने लगेंगे। बाज़ नए अफराद के लिए ये वक्त फ्यूचर के संजीदा फैसलों, रिश्ता तय होने या ताल्लुक़ को नए सिमत देने की अलामत बन सकता है। अगर आप किसी आजमाइश से जेमिनी गुजर रहे हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि हर मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अपनी नीयत जेमिनी साफ़ रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अपने अल्फाज में नरमी पैदा करें, क्योंकि यही खूबियाँ आपकी मोहब्बत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आने वाले 17 दिन उम्मीद, तब्दीली और जज्बाती पुख्तगी का मैसेज लेकर आए हैं। अपने दिल को मायूसी, नफ़रत और बुग़्ज़ से पाक रखें और याद रखें कि ज़िंदगी के बेहतरीन रिश्ते एतमाद, एहतराम और इखलास की बुनियाद पर कायम रहते हैं। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे और दूसरों के लिए अपनी नीयत को खालिस रखेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बदले में आपके मामलात को बेहतरीन रखेगा, आपको मुखलिस लोगों से मिलवाएगा और आपकी ज़िंदगी के मामलात को बेहतरीन करेगा। याद रखें कि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखते हैं, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समझ करते हैं
ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔